बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाज़रीन, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने के सिलसिला की ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसके अंदर हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था और हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है आपको उसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को उसकी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करे और मुझे क्वेश्चन करे। फेसबुक एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है नाज़रीन, बिलो द वीडियो उसका लिंक मौजूद है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उसके अंदर से भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है जी, ये आपकी मर्ज़ी है। आप कोई पिक्चर भी इसकी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लगानी है। आप यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ से ला सकते हैं, उसको इसके पीछे लगा सकते हैं, फिर उसको आप ओवरले भी दे सकते हैं ताकि वो उतना डिम नज़र आए। सपोज़ कि ये एक पिक्चर है, अगर मैं इसको इंसर्ट करूँ तो इस तरह देखें ये बैकग्राउंड पर ये एक खूबसूरत पिक्चर आ गई है। अब इसके ऊपर मैं एक ओवरले लगा देता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा डिम हो जाए और ये इतनी ज़्यादा मतलब कि ना नज़र आए। यहाँ से हम ले लेंगे ओवर बैकग्राउंड टाइप। ये बैकग्राउंड हम ओवरले में ले रहे हैं। बैकग्राउंड की टाइप हम यहाँ से ले लेंगे सिंगल कलर। यहाँ से आप कलर ब्लैक अगर मैं लूँगा तो फिर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी ले लेता हूँ थोड़ी यहाँ तक। बॉर्डर अगर आपने कोई देना है आपके ये मेन कंटेनर के ऊपर है, मतलब कि वो आप दे सकते हैं। सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि जी मैंने बॉर्डर यहाँ पे देना है। एक तो हम सॉलिड कर लेते हैं, दूसरा बॉर्डर की विड्थ देखें, फिर आपने बॉर्डर का जो कलर है वो भी चूज़ करना है। यहाँ से हम बॉर्डर का कलर चूज़ कर लेते हैं। सपोज हम वाइट ले लेते हैं, वाइट हो गया। सॉलिड लाइन हो गई। उसका आपने रेडियस कितना देना है। सपोज ये बॉर्डर का रेडियस है। यहाँ से हम बॉर्डर की विड्थ देंगे कि हमने कितनी विड्थ देनी है, यानी कि कितनी उसकी मोटाई होगी। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारा एक वाइट बॉर्डर भी हमारा इर्द गिर्द लग गया है, जिससे स्टाइलिंग में मज़ीद खूबसूरती हो गई है। ये आप 3 पॉइंट पे ले लें, 3 काफ़ी है। ये रेडियस है, हमने 5 लगाया है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये देखें इसके कॉर्नर्स जो हैं चारों तरफ से गोल हो रहे हैं। मैं इनको 5 पर सेट कर देता हूँ, 5 या 10 पे ले लें, 5 तो नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है जी, कलर हमने इसका वाइट ले लिया है। तो ये सारी हमने इसके कंटेनर की सेटिंग कर ली। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है, टाइटल हमने वैसे ही इसको ऑफ कर दिया है। ठीक है जी, उसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब लेवल की तरफ आ जाएं। लेवल को हमने यहाँ पे रेड किया है, लेकिन अब रेड देख लें कि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। रेड की बजाय अगर हम इसको वाइट कर दें तो वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा रेड कलर हो गया। इसकी आप यहाँ से टाइपोग्राफी कर लें, आप इसको जो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें अगर आपने करना है। फ़र्ज़ करें कि मैं ये ले लेता हूँ। इसका जो साइज़ है टेक्स्ट का वो आप मज़ीद यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हमारे पास ये यहाँ से अगर आप 0 रखेंगे जो वो लगा होता है यही होता है। अगर हम इसको यहाँ से 18 साइज़ कर लें तो वो मुनासिब है, या 18 की बजाय 20 भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, बाकी मज़ीद कोई सेटिंग्स आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म में ये है कि आप इसको सारे को अपर केस कर लें तो देखें फिर ये सारे अपर केस हो जाएंगे, बड़े यानी कि हो जाएंगे सारे के सारे, तो ये भी ठीक है। लाइन हाइट आप इसकी देखें, लाइन हाइट फ़िलहाल अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे 1.5 कर लेंगे तो ये पहले बिल्कुल साथ अटैच था तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। स्पेसिंग को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो डिफ़ॉल्ट में सेट है वही आप रहने दें। ठीक है जी, अब आगे आ गया है इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया। इनपुट्स क्या हैं, ये जो अंदर ये वाला जो लगे हुए हैं, ये वाले जो हमारे बॉक्स हैं जिनके अंदर हमने टाइप करना होता है उन्हें हम कहते हैं इनपुट्स। टेक्स्ट एरियाज जो हैं उनके अंदर आप देखें कि वो फ़िलहाल लेफ़्ट साइड पे है। हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, हम इसको लेफ़्ट पर ही रखेंगे। तो ये बैकग्राउंड का कलर अगर आप चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि ये ग्रे आ जाए, ठीक है, या
लाइट ग्रे आ जाए, राइट। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ये आप थोड़ा सा ये यहाँ तक ये काफ़ी है। अगर आप इसको मज़ीद करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास आ जाता है होवर कलर। भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इसके ऊपर होवर करें तो कलर चेंज हो, उसकी मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास यहाँ पर इंडेंट्स आ जाते हैं टेक्स्ट के। आप देखें, अगर मैं इसको ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो टेक्स्ट मेरा आगे की तरफ मूव कर रहा है, जिनके पीछे की तरफ से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इंडेंट इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। ये यहाँ से मैं इसको 0 पे रखूँगा, क्योंकि जितना ये पहले से ऑलरेडी मौजूद है ये काफ़ी है। जो हमारा इनपुट एरिया है, आप उसकी विड्थ को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, अगर हम ये बढ़ाते हैं तो ये कम होती है, ये ज़्यादा होती है। आप इसको अगर 0 पे रखेंगे फिर वो फिट होगा, जितना एक्सटेंड कॉलम होगा तो उसी हिसाब से वो भी एक्सटेंड होती जाएगी। हाइट, ये जो इनपुट एरिया है, हम इसकी हाइट को भी यहाँ से देखें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें ये कम ज़्यादा हो रही है, राइट। इसको आप यहाँ से नल करेंगे तो फिर ये डिफ़ॉल्ट पे होगी, जो कि डिफ़ॉल्ट पर ये ठीक लगती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट एरिया विड्थ, ये जो हमारा नीचे जिसके अंदर हम मैसेज टाइप करते हैं उस एरिया को कहेंगे। इसके हम यहाँ से विड्थ जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने कम करनी है तो आप कम कर सकते हैं। ये देखें ये कम हो रही है, ठीक है जी, इससे ज़्यादा हो रही है, ये आप यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हैं। इसको आप डिफ़ॉल्ट पे रखें। टेक्स्ट एरिया की हाइट भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी मुझे हाइट इतनी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, वो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट में आप उसको ही रहने दें। स्पेसिंग आ जाती है, ये उसकी टेक्स्ट एरिया की पैडिंग वगैरह है, ठीक है, उसकी स्पेसिंग है। ये देखें, ये जितने भी हमारे टेक्स्ट एरियाज़ हैं उनके आपस में जो स्पेसिंग है वो इससे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। और यहाँ से हमारी जो पैडिंग है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गई है। देखें ये जितने भी हमारे ये अब ये टेक्स्ट एरिया के अंदर की जो पैडिंग है वो इंक्रीज़ या कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो ये हमारा योर नेम जो लिखा हुआ है उसके मुतल्लिक़ है, ये सभी सेक्शन में सभी हमारे ये जो फील्ड्स हैं उनके मुतल्लिक़। इसको हम डिफ़ॉल्ट पर ही रखेंगे, 0 पर ही डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से हम इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले की चेंज की है। फ़र्क नहीं कि हम सेम फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से फिर इसका साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ से नल कर देंगे तो फिर ये डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही चला जाएगा। उसके अलावा हमें इसमें यहाँ पे कोई चेंजेस दरकार नहीं है। लाइन हाइट भी हमें नहीं चेंज करनी, फिर ये ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है जी। ये हमारी यहाँ पर होगी। अब फील्ड की डिस्क्रिप्शन एक्चुअल हमने किसी में दी ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन होती है योर नेम, फ़र्ज़ करेंगे ये हमने लिखा है, इसके नीचे यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की, हम डायरेक्शंस देने के लिए कि जी यहाँ पर आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है, हम नीचे डायरेक्शन दे सकते हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑप्शन। तो यहाँ पे ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन को वो सिलेक्ट करे या चारों में से, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। वो हमने यहाँ पे डाली नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर अंदर के ये जो अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमें नज़र आ रहा है। आप उसका जो कलर है वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। स्पेस होल्डर का कलर सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि जी वो होना चाहिए जी ग्रीन हो जाए, ठीक है। आप प्लेस होल्डर जो है वो अंदर ग्रीन हो गए हैं। ब्लू करना चाहें ब्लू कर लें आप, रेड आपको वादे नज़र आएगा, रेड कर लें तो वो रेड होंगे। लेकिन ये जैसे हम टाइप करेंगे तो वो एक अलग टेक्स्ट है जो हमने टाइप करना है। फ़र्ज़ में कि मैं कहता हूँ कि एम, अब देखिए जैसे मैंने एम टाइप किया तो वो आगे से नीचे से प्लेस होल्डर जो है वो गायब हो गया है। और ये जो हम अब टाइप करते हुए हमें जो नाम टेक्स्ट का जो कलर आ रहा है इसकी सिलेक्शन हमने पीछे की है, ठीक है जी। ये आप इसको प्लेस होल्डर्स को आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहरहाल रेडियो चेक बटन्स, रेडियो चेक हमारे यहाँ पे लगे हुए नहीं है। अगर वो लगे हुए हों तो फिर उनको हम यहाँ से उनका स्टाइलिंग हम कर सकते हैं।
अब आ जाता है जी हमारा सबमिट बटन, ये वाला जो बटन है हमारा सबमिट बटन के ऊपर हम आ जाते हैं। ये इसका जो विड्थ है कस्टम है, हम कहते हैं फुल विड्थ हो जाए, जितना भी हमारा फॉर्म है उतनी हो जाए। ये देखें इसका जो कलर है फ़िलहाल नॉर्मल में हमारे पास जो इसका ये ब्लैक का और ये दोनों का आपस में की तालमेल नहीं बन रहा। हम होवर के ऊपर जाकर इसका जो कलर है उसको हम कर देते हैं ये वाला। अब देखें ये ज़रा ज़्यादा अच्छा हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा हमें टेक्स्ट का कलर दोनों में वाइट है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कर लेते हैं यहाँ से अपडेट, और ये हमारा जो फॉर्म सेक्शन है ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। जी नाज़रीन, आज हमारी ये वीडियो का दूसरा हिस्सा जो ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।